नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि होम टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट अंडर अटैक, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा। यहाँ पर आप देख पाओगे इजराइल का जो सरकारी ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर पोस्ट किया गया है कि नाजरेथ जो होम टाउन है जीसस का, ये आज के समय अटैक के अंडर आ चुका है बाय हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो रॉकेट्स फायर कर रहा है, बताया जा रहा है उसके कुछ टुकड़े नाजरत पे भी गिरे हैं, और इसकी जो वीडियो है ये भी इजराइल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है। ना इधर आप देख पाओगे ये फुटेज, ये है नाजरत पे हुए अटैक की। एक बहुत ही बड़े इलाके में यहाँ पे आग लग चुकी है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, वेट, क्या हिजबुल्ला ने जेन्युइनली उस जगह पे रॉकेट बरसाने स्टार्ट कर दिए हैं जिसको कहा जाता है द होम टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट? देखो, मैं यहाँ पे पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, जीसस क्राइस्ट का जन्म नाजरत में नहीं हुआ था। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथलेहम में। बेथलेहम सिटी आज भी फिलिस्तीन के अंडर आती है। एटलीस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वो फिलिस्तीन के पास है। नाजरेथ वो शहर है जहां पर जीसस क्राइस्ट ने अपने बहुत सारे जो मिराकल्स है, बताया जाता है, वो किए थे। और आप देखोगे काफी बार जीसस क्राइस्ट के बारे में जब क्रिश्चियनिटी में बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये थे जीसस ऑफ नाजरेथ, क्योंकि जो इनकी लेगेसी थी, जो भी इन्होंने काम किया था, उसका बहुत ही बड़ा पोर्शन नाजरेथ शहर में डॉक्यूमेंट किया गया था। तो नाजरेथ शहर में मिसाइल गिरना, बॉम्ब्स गिरना, आग लगना, ये देखिए काफी चिंताजनक बात है। इंटरेस्टिंगली, नाजरेथ शहर में आप अगर आबादी देखोगे तो 70% यहाँ पे आबादी मुस्लिम फेथ की है, 30% क्रिश्चियन है। जुदाइज्म फेथ के लोग नाजरेथ में आपको बहुत कम मिलेंगे। और इसलिए इजराइल इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बता रहा है कि देखिए, हिजबुल्ला आज के समय इजराइल के नॉर्दर्न एरियाज पे अटैक तो कर रहा है, बट इसी बीच एक बड़ा अटैक होता है नाजरेथ पे, जहां पर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हिजबुल्ला ने स्पेसिफिकली नाजरत पे ही अटैक किया है, तो नहीं। पूरा नॉर्दर्न इजराइल आज के समय हिजबुल्ला के अटैक झेल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये फुटेज, ये इजराइल की सरकार ने पोस्ट करी है। ये मिसाइल के अटैक के बाद का दृश्य है। इधर आप देख पाओगे ये डैमेज किया है हिजबुल्ला के मिसाइल्स ने, हैवी डैमेज हुआ है। और आप इमेजिन कर सकते हैं अब यहाँ पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है लंबे समय तक वापस नहीं आने वाली, क्योंकि एक डर बना हुआ है कि कब हिजबुल्ला अटैक कर दे, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि हिजबुल्ला इतना बड़ा अटैक नॉर्दर्न इजराइल पे क्यों कर रहा है, रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। पिछले कुछ दिनों में आप अगर देखो तो लगातार इजराइल ने हिजबुल्ला को बहुत बड़े झटके दिए हैं। पहले तो पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी अटैक, फिर लेबनान की कैपिटल बेरूत में जहां पर हिजबुल्ला के कमांडर थे, एक नहीं दो नहीं, बताया जा रहा है 10 से भी ज्यादा कमांडर थे, वहां पर ये मिसाइल मार के आ गए। कई हिजबुल्ला के कमांडर्स मार दिए। इस सब के बाद दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी कि हिजबुल्ला कहीं ना कहीं रिटेलिएशन करेगा। बट सरप्राइजिंग बात यहां पर यह है कि हिजबुल्ला ने जो भी मिसाइल्स मारे हैं ना, किसी पर्टिकुलर एक टारगेट को ध्यान में रख के नहीं मारे। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये एक वाइल्ड अटैक था। बस पूरे नॉर्दर्न इजराइल को, हाइफा के आसपास का सारे जो इलाके हैं, वहां पर हिजबुल्ला ने बस ब्लाइंडली बहुत सारे मिसाइल्स बरसा दिए हैं। इजरायलीज भी इसलिए काफी हद तक सरप्राइज हो गए थे। कई जगह जहां पर आयरन डोम सिस्टम डिप्लॉय नहीं किया गया था, वहां पर भी मिसाइल गिरे गए हैं। और इंटरेस्टिंगली, ज्यादातर जो ये मिसाइल गिरे हैं ये ईरानियन मेड हैं। जी हाँ, ईरान ने भी देखिए रिसेंटली एक नए टाइप का मिसाइल दुनिया के सामने रखा है। इस मिसाइल का नाम है जिहाद मिसाइल। लिटरली मिसाइल का नाम है जिहाद। ये एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। 620 मील का इसका रेडियस है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जल्द ये मिसाइल सीक्रेटली ईरान हिजबुल्ला तक भी पहुंचा दे। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि अगर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसराइल भी इसका जवाब देगा, हिजबुल्ला की तरफ से ऑब्वियसली एग्रेशन बढ़ता रहेगा। एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है? देखिए, आंसर बहुत ही सिंपल है। आज से कई महीने पहले यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने मीडिया को बताया था कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि रशिया हो सकता है हिजबुल्ला के सपोर्ट में खुल के आ जाए। जी हाँ, रशिया। रशिया के ऑलरेडी काफी अच्छे रिलेशंस हैं हिजबुल्ला के साथ। बताया जाता है कि हिजबुल्ला के बहुत सारे वेपन्स कुछ ईरान से आते हैं और बहुत सारे इनके वेपन्स रशिया से भी आते हैं। तो जिस तरीके से इजराइल लगातार ऑफेंसिव कर रहा है हिजबुल्ला के अगेंस्ट, क्योंकि ये बात तो आपको साफ साफ दिख रही है, इजराइल जब अटैक करता है हिजबुल्ला के कमांडर मरते हैं, इनके लोग जेन्युइनली घायल होते हैं। जबकि हिजबुल्ला का आप अगर रिटेलिएटरी अटैक देखो
तो ज़्यादा बड़ा डैमेज होता नहीं है। कुछ ये न्यूज़ नहीं आती कि इज़राइली जनरल कोई मारा गया, इनके सैनिक बहुत सारे मार दिए या फिर कुछ बड़ा अटैक हो गया। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि इनके एक एयरबेस में कुछ आग लगी है क्योंकि कुछ बॉम्ब्स वहाँ पर गिरे हैं, बट अगेन कुछ हैवी डैमेज नहीं हुआ कि F-16 डिस्ट्रॉय कर दिया, F-35 डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ ऐसी न्यूज़ सामने नहीं आई है। तो सिंस हिजबुल्लाह आज के समय आप कह लो लार्जर जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हार रहा है, रशिया खुल के हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस इंटेलिजेंस ने आज से कई महीने पहले यह कहा था कि व्लादिमीर पुतिन हो सकता है कि सऊदी अरेबिया की परमिशन मांगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरेबिया को कहे कि आप चिंता मत करिएगा, हम क्या करेंगे कि यमन के जो हूती रिबेल्स है ना, इनको क्रूज मिसाइल्स दे देंगे। ये आप कह लीजिए ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी होगी जो ब्रह्मोस मिसाइल में हम यूज करते हैं, परहैप्स उससे भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो सकती है। क्रूज मिसाइल सीधा डायरेक्टली आराम से जो यमन के हूती रिबेल्स हैं ये मार सकते हैं इजराइल पर। और सरप्राइज मत होइएगा अगर ऐसा हो जाता है। आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले, कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज़ सामने आई थी कि यमन के हूती रिबेल्स ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था इजराइल को, और इस मिसाइल ने प्रॉपरली इजराइल को हिट भी किया था। ना यूएस, ना कोई और कंट्री, ना इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कोई भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं पाया। क्रूज मिसाइल भी अगर मान लीजिए हूती रिबेल्स के पास आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल को ये मिसाइल ये लोग भेज सकते हैं हिजबुल्लाह को या फिर डायरेक्टली मार सकते हैं इजराइल को। दैट कैन वेरी मच हैपन। उस केस में मैं आपको बता दूं, इजराइल और रशिया, ना सिर्फ इजराइल और रशिया, यूएस और रशिया के रिलेशंस और खराब होंगे। इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है भविष्य में। जिस तरीके से यूएस कहीं ना कहीं प्रेशर डालता है इंडिया पर रिगार्डिंग रशिया, इजराइल भी कहीं ना कहीं कहे कि देखिए रशिया इज अ ह्यूज इशू। रशिया वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, यमन को, उसके अलावा हिजबुल्लाह को। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मेक डिसीजंस। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं नहीं रशिया इजराइल के बीच में स्थिति इतनी खराब हो सकती है क्या, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कैंपेन चला रहा है। आपने देखा होगा काफी बार इजराइल में ना नेतन्याहू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं। काफी बार सोशल मीडिया पे अचानक से पोस्ट आ जाती हैं बहुत सारी इजराइल के अगेंस्ट। ये सब बताया जा रहा है रशिया ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। यहां पर आप देख पाओगे लीक्ड डॉक्यूमेंट्स जो सामने आए हैं क्रेमलिन से, वहां पर यह बताया गया है कि रशियन कंपनी, एक रशियन गवर्नमेंट एफिलेटेड जो एक कंपनी है, ये एक ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रही है इजराइल के अगेंस्ट। और ये प्लान कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से नेतन्याहू की जो सरकार है ये गिरे। और साथ ही साथ बहुत सारा जो एंटी इजराइल कंटेंट है, स्पेशली मैं कहूंगा x.com पे, ट्विटर पे, आप एक बात नोट करना, ट्विटर पे दो कम्युनिटी के अगेंस्ट सबसे ज्यादा रेसिज्म, सबसे ज्यादा नफरत वाली कमेंट्स आपको मिलेगी। एक तो इजराइल के ज्यूज और ऑफ कोर्स इंडियंस के अगेंस्ट तो है ही। इंडियंस के अगेंस्ट तो खैर जो पोस्ट की जाती है उसके कई रीजन हैं। कई लोग हैं जो एंगेजमेंट चाहते हैं, व्यूज चाहते हैं, तो वो इस टाइप की पोस्ट काफी कर देते हैं। बट इजराइल के अगेंस्ट ये सब प्लान तरीके से किया जा रहा है और कई लीक डॉक्यूमेंट्स हमको बता रहे हैं कि इसके पीछे रशिया है। तो सिचुएशन देखिए दोनों कंट्रीज के बीच में आने वाले समय में आप देखोगे बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। तो आने वाले समय में देखिए रिगार्डिंग इजराइल, हिजबुल्लाह एंड रशिया, प्राइमरली मैं कहूँगा रशिया, मेजर डेवलपमेंट सामने आएंगी। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है। देखिए ये एक बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी है। भारत में ही लाखों केसेस आपको मिलेंगे लेप्रोसी के। दुनिया में जो 52% नए केसेस होते हैं लेप्रोसी के, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में ही है। बहुत ज़्यादा खराब बीमारी है। कभी गूगल इमेजेस पे जाके सर्च करिएगा लेप्रोसी पेशेंट्स, आप लिटरली कानों को हाथ लगाएंगे एंड यू विल फील वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पेशेंट्स। तो दुनिया में देखिए लेप्रोसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट एक अच्छी न्यूज़ ये आई है कि पहली बार है इतिहास में, पहली बार जब एक देश ने कंप्लीटली लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है। एक भी केस कई सालों से लेप्रोसी का यहाँ पर नहीं देखा गया। आपको बताना है ये कौन सा देश है जिसने ये करके दिखाया है, जिससे बाकी कंट्रीज को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अपने देश में एक दिन लेप्रोसी खत्म कर देंगे। बाय द वे भारत का टारगेट है 2030 तक हमारे देश में जीरो लेप्रोसी के केस होने चाहिए। मुश्किल टारगेट है बट होपफुली हम इसको अचीव कर देंगे। तो बताइए पहला देश कौन सा बना है दुनिया में जिसने लेप्रोसी एलिमिनेट कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, जॉर्डन, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, आज है आखिरी दिन स्टडी आईक्यू के 2025 यूपीएससी बैच में एनरोल करने का। अभी सेल भी चल रही है, तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में आज आपको आखिरी मौका मिलता है इस कोर्स में खुद को एनरोल करने का, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर पाएं। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का लाइव जीएस फाउंडेशन बैच। नाउ ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आज आखिरी दिन है एनरोलमेंट करने का। यहाँ पे प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द बिगिनिंग। बच्चे पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वेरियस टॉपिक्स, उनकी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो दिस इज योर लास्ट चांस। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है स्टडी आईक्यू का, तो एक डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे आपको मिलते हैं ये कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।